हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्गों के बारे में कि कौन सा दुर्ग कहाँ स्थित है, इनका निर्माण किस शासक ने करवाया था और कौन सी ईस्वी में करवाया गया था। तो दोस्तों, स्वागत है हमारे स्टार क्लासेस जयपुर में। तो दोस्तों, आइए आज हम आपको राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्गों के बारे में बताएंगे और यह वीडियो उन्हीं बच्चों के समझ में आएगा जो पहले राजस्थान का इतिहास पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको मोस्ट जो क्वेश्चन एग्जाम संबंधित आते हैं उनके बारे में जो मोस्ट चीज़ है वो ही बताऊंगा। दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्पेशल राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जो लोग राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, दुर्गों संबंधित मोस्ट प्रश्न मैं आपको बताऊंगा जो ज़्यादातर एग्जामों में आते रहते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग से। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का गौरव कहलाता है। यह बलिदान का और त्याग का प्रतीक भी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक गिरि श्रेणी दुर्ग है। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य वंश के शासक चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। इस दुर्ग का नाम चित्रांगद मौर्य के नाम पर ही चित्रकूट रखा गया था। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता है। लंबाई में देखें तो इसकी लंबाई है 8 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 2 किलोमीटर। इसलिए इसे लिविंग फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी नदी व बेड़स नदी के संगम पर स्थित है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस दुर्ग का अंतिम शासक था मान मौर्य। मान मौर्य को 734 ईस्वी में कालभोज ने हराकर चित्तौड़गढ़ जीत लिया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राणा कुंभा ने मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय हुआ था, तो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। जब महाराणा कुंभा महमूद खिलजी को हराकर विजय हुए थे तब विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ 9 मंजिल का महल है। विजय स्तंभ का निर्माण 1440 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और लगभग 1448 ईस्वी में बनकर यह तैयार हुआ था। विजय स्तंभ को विष्णु स्तंभ भी कहते हैं और इसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इतिहास के प्रसिद्ध 3 साके हुए थे। पहला साका
1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह के मध्य युद्ध हुआ। तब रावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए और रानी रावल रतन सिंह की रानी पद्मावती के साथ अनेक महिलाओं ने जौहर किया था। चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा 1534 ईस्वी में हुआ था। बहादुर शाह और चित्तौड़गढ़ के शासक विक्रमादित्य के मध्य। विक्रमादित्य युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए और हाडी रानी के नाम से जिन्हें जाना जाता है, रानी कर्मावती ने अनेक वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था। इसके बाद तीसरा शाखा 1567 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर व उस समय चित्तौड़गढ़ के राजा उदय सिंह के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में सेनापति जयमल और फत्ता दोनों वीर गति को प्राप्त हुए और उस समय भी महिलाओं ने जौहर किया था। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के बाद बात करें हम सोनारगढ़ दुर्ग की, जो कि जैसलमेर में स्थित है। इसे सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण 1155 ईस्वी में रावल जैसल भाटी ने करवाया था। इस दुर्ग का निर्माण लगभग 7 वर्षों में पूर्ण हुआ। सोनारगढ़ दुर्ग चारों ओर से विशाल मरुस्थल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे दानवीय दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। यह गहरे पीले रंग के बड़े पत्थरों से निर्मित है, जो कि बिना चूने व मिट्टी के बनाया गया है। एक के ऊपर एक पत्थर रखकर बनाया गया है। जब इस दुर्ग पर सुबह और शाम की रोशनी पड़ती है तो वाकई में ही यह सोने के जैसा चमकता है। जब इस पर सुबह शाम की रोशनी पड़ती है तो यह वाकई में ही सोने के जैसा चमकता है। दोस्तों, जैसलमेर के इस दुर्ग में 2.5 शाखे हुए थे। राव लूणकरण के समय 1550 ईस्वी में यहाँ अर्ध शाखा हुआ था, यानी कि केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ। दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग में एक लक्ष्मी नारायण मंदिर दर्शनीय है, जिसका निर्माण 1437 ईस्वी में महाराजा वैरीशाल के शासनकाल में बनवाया गया था। सोनारगढ़ दुर्ग स्वर्णगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग को लिविंग फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। 99 बुर्जों वाला यह किला मरुस्थल भूमि का महत्वपूर्ण किला माना जाता है। दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग के बाद आता है आमेर का दुर्ग। आमेर दुर्ग यह एक गिरि श्रेणी दुर्ग है। इसका निर्माण सवाई मानसिंह प्रथम ने करवाया था। आमेर दुर्ग का निर्माण सवाई मानसिंह प्रथम ने करवाया था। इसमें एक शीला माँ का मंदिर भी है। आमेर का यह दुर्ग लाल बलुए पत्थर और संगमरमर से निर्मित किया गया है। आमेर महल कछवाड़ राजवंश के राजाओं की निवासी स्थान रहा करता था। ऐसा कहा जाता है कि इसमें अवस्थित मावठा तालाब और दिलारन का बाग इसके सौंदर्य को द्विगुणित कर देते हैं। यूनेस्को द्वारा
इसे विश्व विरासत में शामिल किया गया है। आमेर दुर्ग के बाद आता है भटनेर का दुर्ग। भटनेर का दुर्ग राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह दानवीय दुर्ग की श्रेणी में आता है क्योंकि यह चारों ओर से मरुस्थल से घिरा हुआ है। जनश्रुति के अनुसार इस प्राचीन दुर्ग का निर्माण भाटी राजा भूपत ने 3री शताब्दी के अंतिम चरण में करवाया था। घग्गर नदी के मुहाने पर बने इस दुर्ग को सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। भटनेर दुर्ग पर 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था और महमूद गजनवी के बाद 1398 ईस्वी में तैमूरलैंग ने इस पर आक्रमण किया था, लेकिन असफल रहा। तैमूरलैंग ने अपनी आत्मकथा तजुक-ए-तैमूर में इस दुर्ग की बहुत ही प्रशंसा की है। लिखा है कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। दोस्तों, भटनेर का दुर्ग वाकई में ही बहुत ही सुरक्षित स्थान रहा है। भटनेर पर अधिकार करने के लिए भाटी और जोहियों यानी कि भारी आक्रमणकारियों से दीर्घकाल तक संघर्ष चला, लेकिन सभी आक्रमणकारी असफल रहे। अंत में बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने 1805 ईस्वी में जब्ता खां भाटी से भटनेर दुर्ग छीन लिया था। उस दिन मंगलवार का दिन था, तो महाराजा सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन हनुमान जी का मंदिर बनवाया था। इसलिए इस दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ दुर्ग पड़ा था, हनुमान जी के मंदिर के कारण। दोस्तों, भटनेर दुर्ग के बाद अब हम बात करते हैं तारागढ़ दुर्ग, अजमेर। तारागढ़ दुर्ग को अजमेर दुर्ग भी कहा जाता है। यह बिटल की पहाड़ी अजमेर में स्थित है। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजयपाल के द्वारा 11वीं शताब्दी में करवाया गया था। महाराणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया द्वारा अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा गया था। इसी तारागढ़ दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्ट कहा जाता है और यही दुर्ग को गढ़बिठली का दुर्ग भी कहा जाता है। दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग के बाद अब हम बात करने वाले हैं अकबर का किला, जो कि अजमेर में स्थित है। अकबर के किले का दूसरा नाम है मैगजीन दुर्ग व दौलत खाना। अकबर के किले को मैगजीन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है और दौलत खाना भी कहा जाता है। इस दुर्ग का निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा 1517 ईस्वी में करवाया गया था। दोस्तों, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध की जो रणनीति बनाई गई थी वो अकबर ने इसी ही किले में बनाई थी। यह किला अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, मैगजीन दुर्ग के बाद अब हम बात करने वाले हैं हवा महल की। हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था, जिसके वास्तुकार थे लालचंद। हवा महल में 152 खिड़कियां व छज्जे हैं। हवा महल का आकार भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है।
दोस्तों, हवा महल का निर्माण लाल व गुलाबी बलुए पत्थर से किया गया है। हवा महल बिना नींव की इमारत है। हवा महल का उद्देश्य यह था कि शहर में होने वाले वार्षिक उत्सव या जो भी त्योहार समारोह होता था उन्हें रानियां देख सके, इसलिए हवा महल का निर्माण कराया गया था। हवा महल में प्रतिवर्ष लाखों टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं देश विदेशों से। यह जयपुर का बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल है। यह 5 मंजिला इमारत है। पहली मंजिल है सरहद मंदिर, दूसरी मंजिल है रतन मंदिर, तीसरी मंजिल है विचित्र मंदिर और चौथी जो मंजिल है उसका नाम है प्रकाश मंदिर और जो सबसे ऊपर है उसका नाम है हवा मंदिर। इसलिए इसे हवा महल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हवा महल के बाद अब हम बात करते हैं सिवाना का दुर्ग। जो सिवाना दुर्ग है यह बाड़मेर जिले में स्थित है। सिवाना दुर्ग की स्थापना 954 ईस्वी में परमार वंश के वीर नारायण ने की थी। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतकर इसका नाम खैराबाद रख दिया था। सिवाना दुर्ग में 2 साका हुए थे। दोस्तों सिवाना दुर्ग के बाद अब हम बात करते हैं लोहागढ़ दुर्ग की। लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण 1733 ईस्वी में जाट राजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था। लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर पत्थर की पक्की प्राचीर से घिरा हुआ है, यानी कि पत्थर की पक्की दीवार है। इस प्राचीर के बाहर 100 फुट चौड़ी और 60 फुट गहरी खाई है। लोहागढ़ दुर्ग के बाहर 100 फुट चौड़ी और 60 फुट गहरी खाई बनी हुई है और खाई के बाहर की ओर मिट्टी की ऊंची प्राचीर बनी हुई है। मतलब जो खाई है उसके भी बाहर मिट्टी की प्राचीर दीवार की तरह एक घेरा बना हुआ है। कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली और जनरल लेक जैसे आक्रमणकारी भी इस दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सके। अहमद शाह अब्दाली और जनरल लेक जैसे आक्रमणकारी भी इस दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सके, क्योंकि इसका परकोटा है जो इतना मजबूत है कि पहले तो है ऊंची ऊंची दीवार, चारों ओर परकोटा है, उसके बाद है खाई जो कि 100 फुट चौड़ी और 60 फुट गहरी है और खाई के बाहर की ओर मिट्टी की ऊंची प्राचीर बनी हुई है। अंग्रेजों के सेनापति लेक ने 1805 ईस्वी में जनवरी से अप्रैल माह तक 5 बार भरतपुर दुर्ग पर जोरदार हमले किए थे, लेकिन सभी हमले असफल रहे थे। सेनापति लेक, अंग्रेजों के सेनापति थे लेक, उनके द्वारा खूब इस पर गोले दागे थे, लेकिन सारे गोले रेत की प्राचीर में दफन हो गए और लोहागढ़ दुर्ग का कुछ भी नहीं बिगड़ा। लोहागढ़ दुर्ग की विशेषता। लोहागढ़ दुर्ग मैदानी दुर्गों की श्रेणी में विश्व का पहले नंबर का दुर्ग माना जाता है। दोस्तों, लोहागढ़ दुर्ग मैदानी दुर्गों की श्रेणी में विश्व का पहले नंबर का दुर्ग माना जाता है। दोस्तों, 17 मार्च 1948 को
जो मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था वो भी इसी दुर्ग में हुआ था, लोहागढ़ दुर्ग में ही हुआ था मत्स्य संघ का उद्घाटन। दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग के बाद अब हम बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की। कुंभलगढ़ दुर्ग अरावली की 13 चोटियों से घिरा हुआ दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग जरगा की पहाड़ी पर स्थित है। यह दुर्ग गिरि श्रेणी में आता है क्योंकि यह पर्वत पर बना हुआ है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने सन 1505 ईस्वी में अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में बनवाया था। दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है महाराणा कुंभा ने सन 1505 ईस्वी में अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में बनवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर 36 किलोमीटर लंबी दीवार बनी हुई है। इस दीवार की चौड़ाई इतनी है कि 4 घुड़सवार एक साथ इसमें अंदर जा सकते हैं, इसलिए इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है क्योंकि इसकी चौड़ाई भी खूब है और इसकी लंबाई 36 किलोमीटर है, इसलिए इसे भारत की महान दीवार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग स्थित है जिसका नाम है कटारगढ़। कटारगढ़ वह दुर्ग है जिसमें महाराणा कुंभा निवास करता था और कटारगढ़ के अंदर ही स्थित है बादल महल, जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है चित्र में, वो है बादल महल। दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में ही पृथ्वीराज और महाराणा सांगा का बचपन बीता था। दोस्तों पन्ना राय ने उदय सिंह को भी इसी दुर्ग में छिपाकर उसका पालन पोषण किया था। दोस्तों यह है कटारगढ़ महल की फोटो, ऊपर की साइड से लिया गया है। इस तरह का दिखाई देता है कटारगढ़ ऊपर से देखने पर। दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग शूरवीरों की तीर्थ स्थली रहा है। कुल मिलाकर यह दुर्ग ऐतिहासिक विरासत की शान भी रहा है। मांड गायक इस दुर्ग की प्रशंसा में अक्सर गीत गाते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाए, यह दुर्ग इतना ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के बाद अब हम बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग की। मेहरानगढ़ दुर्ग राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण 13 मई 1459 ईस्वी में राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। यह लाल बलुए पत्थर से निर्मित किला है। यह किला मयूर यानी मोर की आकृति जैसा है, इसलिए इसे मयूर ध्वज भी कहते हैं। क्योंकि यह मोर की आकृति के समान बना हुआ है। दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग को ऊपर से देखने पर यह भारत के नक्शे के समान दिखाई देता है। रुडयार्ड कपलिंग ने कहा था कि यह मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों के द्वारा बनाया गया है। मेहरानगढ़ दुर्ग मानव निर्मित नहीं है बल्कि फरिश्तों द्वारा बनाया गया है, यह कथन रुडयार्ड कपलिंग ने कहा था। दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग का परकोटा राव मालदेव के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग के बाद अब हम बात करते हैं बयाना दुर्ग भरतपुर। यह दुर्ग गिरि श्रेणी में आता है। बयाना का दुर्ग का निर्माण
विजयपाल सिंह यादव ने करवाया था। दोस्तों, बयाना दुर्ग के अंदर दार्शनिक स्थल यानी देखने लायक चीज है भीमलाट। ये जो दिखाई दे रहा है एक कोने में, यह है भीमलाट। भीमलाट को वहां का विजय स्तंभ भी कहा जाता है। दोस्तों, बयाना दुर्ग के बाद अब हम बात करते हैं नाहरगढ़ दुर्ग के। नाहरगढ़ दुर्ग राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर में स्थित है। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण सवाई जयसिंह ने 1734 ईस्वी में मराठा आक्रमणों से बचने के लिए करवाया था। दोस्तों, इस किले का नाम नाहरगढ़ नाहर सिंह भूमिया के नाम पर पड़ा था। यह भव्य और सुदृढ़ दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान है। इस दुर्ग को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। और दोस्तों, अब यह दुर्ग राजस्थान के पर्यटन विभाग के अधीनस्थ है। यहाँ पर्यटन खूब आते हैं देखने के लिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जयगढ़ दुर्ग की। जयगढ़ दुर्ग राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया था। लेकिन दोस्तों, जगदीश गहलोत और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माणकर्ता मिर्जा राजा जयसिंह था। रियासत काल में इस किले के भीतर राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था। और दोस्तों, यह दुर्ग खजाना छिपाने के लिए भी काम में लिया जाता था। दोस्तों, जवान नामक तोप, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, वो यहीं पर रखी हुई है। और जयगढ़ दुर्ग में तोप बनाने का भी कारखाना है। दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग के बाद अब हम बात करते हैं भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। यह दुर्ग चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और यह एक जल दुर्ग है। यह दुर्ग चंबल और बामनी नदी के संगम स्थल पर बना हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण दो व्यापारियों के द्वारा कराया गया था। भैंसा शाह और रोड़ाचारण दो व्यापारी थे, उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। दोस्तों, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है और भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण व्यापारियों ने यहाँ पर धन छिपाने के लिए इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों, भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बाद अब हम बात करते हैं जूनागढ़ किले की। जूनागढ़ किला राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। दोस्तों, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण बीकानेर के शासक राय सिंह द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग का मूलतः नाम चिंतामणि था। यह दुर्ग लाल पत्थरों से निर्मित है। दोस्तों, जूनागढ़ दुर्ग अपने सौंदर्य के लिए भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, राय सिंह के द्वारा जयमल और फत्ता की पाषाण मूर्तियां भी इसी दुर्ग में लगाई गई हैं। दोस्तों, जूनागढ़ किले के बाद अब हम बात करते हैं गागरोन के दुर्ग की। गागरोन का दुर्ग राजस्थान के झालावाड़ में स्थित है। गागरोन दुर्ग आहू और काली सिंध दो नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। दोस्तों, गागरोन दुर्ग का निर्माण दोड़ परमार राजपूत राजाओं के द्वारा करवाया गया था। गागरोन दुर्ग को काली सिंध और आहू नदी ने तीन तरफ से घेरा हुआ है। यह प्रकृति से ही सुरक्षित किला है, इसलिए इसे राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है। दोस्तों,
खींची राजवंश के संस्थापक देवंत सिंह ने 12वीं शताब्दी में इसे डोर शासक बिजल देव से जीतकर इस दुर्ग का नाम गागरोन रखा था। दोस्तों, गागरोन दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में आक्रमण किया था, परंतु वहां के शासक जैत सिंह को नहीं हरा पाया था। इसके बाद गागरोन दुर्ग में 2 साके हुए थे। पहला साका 1423 ईस्वी में हुआ था और दूसरा साका 1444 ईस्वी में हुआ था। नंबर 1, पहला साका 1423 ईस्वी में मांडू के सुल्तान होशंग शाह व भोज के पुत्र अचलदास खिची का मध्य युद्ध हुआ, जिसमें अचलदास खिची वीर गति को प्राप्त हुए और अचलदास खिची की महारानी उमादे सहित अनेक महिलाओं ने जौहर किया था। उसके बाद दूसरा साका 1444 ईस्वी में मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी और अचलदास खिची के पुत्र पलहन सिंह के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में महमूद खिलजी जीता और दुर्ग की महिलाओं ने जौहर किया था। दोस्तों, गागरोन दुर्ग के बाद अब हम बात करते हैं जालोर दुर्ग की। जालोर दुर्ग मारवाड़ में सूकड़ी नदी के किनारे स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर दुर्ग का निर्माण प्रतिहार वंश के नरेश नाग भट्ट प्रथम ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था और आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार जालोर दुर्ग का निर्माण परमार राजपूत राजाओं ने करवाया था। दोस्तों, जालोर दुर्ग दिल्ली से गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित है। जालोर दुर्ग दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग की लगभग 13 वर्षों तक घेराबंदी की थी, लेकिन वह इसमें प्रवेश होने में असफल रहा। 1311 ईस्वी में दहिया राजपूत बीकानेर राजा के साथ गद्दारी करती थी। तब महाराजा कन्नड़ देव और उनके बेटे वीरम देव अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। उस समय यहाँ पर शाखा हुआ था। दोस्तों, जालोर दुर्ग के बाद अब हम बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग के। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर से लगभग 9 किलोमीटर दूर स्थित है। कुछ लोगों का कहना है इस दुर्ग का निर्माण रणथान देव चौहान ने करवाया था। इस दुर्ग को देखकर अबुल फजल कहता है बाकी सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। अबुल फजल इसलिए कहता है क्योंकि इस दुर्ग के दरवाजे पर प्रवेश द्वार पर 9 लख का दरवाजा लगा हुआ है। दोस्तों, भारत का प्रसिद्ध गणेश मंदिर भी इसी दुर्ग में स्थित है। दोस्तों, 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान मोहब्बत गौरी के साथ युद्ध करते हुए हार गए थे। उसके बाद चौहानों का अंत हो गया था दिल्ली की सत्ता पर। उसके बाद पृथ्वीराज के बेटे गोविंदराज ने रणथंभौर को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग की सबसे ज़्यादा ख्याति हमीरदेव चौहान के शासनकाल में रही, 1282 से 1301 तक। हमीरदेव चौहान का 19 वर्षों का शासनकाल इस दुर्ग का स्वर्णिम युग माना जाता है। और दोस्तों, हमीरदेव चौहान 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे और उनकी रानी रंगा देवी ने जौहर किया था। दोस्तों, अब हम बात करें रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण की, तो रणथंभौर दुर्ग पर बहुत सारे राजाओं ने आक्रमण किया था। तो
दोस्तों एक एक करके हम उनको देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी और चौहानों के मध्य 1209 ईस्वी में युद्ध हुआ था, लेकिन मोहम्मद गौरी असफल रहा। इसके बाद सन 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। इसके बाद 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान ने, और रजिया सुल्तान के बाद 1248 ईस्वी में बलबन ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। और बलबन के बाद 1290 से 92 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने 2-3 बार इस दुर्ग पर आक्रमण किया था। जलालुद्दीन खिलजी के बाद 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के बाद 1325 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था। और दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के बाद 1489 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी ने भी इस दुर्ग पर आक्रमण किया था। और दोस्तों 1529 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था। 1530 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह जफर ने, 1543 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने, और 1569 ईस्वी में अकबर ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था। इस प्रकार यहाँ पर बहुत सारे राजाओं ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किए थे। दोस्तों रणथंभौर दुर्ग के बाद अब हम बात करते हैं पोखरण के दुर्ग की। पोखरण का दुर्ग जैसलमेर जिले में स्थित है। पोखरण दुर्ग का निर्माण सन 1550 ईस्वी में राव मालदेव के द्वारा करवाया गया था। यह दुर्ग लाल पत्थरों से निर्मित एक बहुत ही सुंदर दुर्ग है, और यह दुर्ग बाबा रामदेव के गुरुकुल के रूप में विख्यात है भारत के अंदर। दोस्तों पोखरण दुर्ग के बाद अब हम बात करते हैं नागौर के दुर्ग की। नागौर के दुर्ग का निर्माण कदम्बास व केमास ने 1154 ईस्वी में करवाया था। इस दुर्ग का प्राचीन नाम अहि छत्रपुर था। यह दुर्ग नाग दुर्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है। नागौर का दुर्ग नाग दुर्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है। दोस्तों नागौर दुर्ग के बाद अब हम बात करते हैं तारागढ़ दुर्ग बूंदी का, या फिर बूंदी का दुर्ग की बात करते हैं, बूंदी का किले की बात करते हैं। बूंदी के किले का निर्माण 1354 ईस्वी में हुआ था। इस किले का निर्माण बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। बूंदी के किले का निर्माण बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। यह किला तारे की आकृति के समान दिखाई देता है। दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने इसे राजस्थान के समस्त रजवाड़ों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है बूंदी के किले को। दोस्तों रूपयार्ड किपलिंग के अनुसार यह दुर्ग भूत प्रेतों द्वारा निर्मित है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यह तारागढ़ किला वाकई में ही बरसिंह हाड़ा ने इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों बूंदी के किले के बाद अब हम बात करते हैं चूरू का दुर्ग। चूरू के दुर्ग का निर्माण 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। 1857 की क्रांति के विद्रोह के दोस्तों 1857 के विद्रोह में चूरू के राजा ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया था। तो विरोध में अंग्रेजों ने बीकानेर की सेना लेकर चूरू दुर्ग को चारों ओर से घेराबंदी कर ली थी और चारों ओर से दुर्ग के अंदर गोलाबारी की थी। गोलाबारी के जवाब में चूरू दुर्ग के अंदर से गोलाबारी हुई थी। लगातार चलते हुए युद्ध में चूरू दुर्ग के अंदर गोला खत्म हो गए थे और वहां पर
जो गोला बनाने के लिए शीशा भी उपलब्ध नहीं था, तब वहाँ के सेठ साहूकार व गांव के लोगों ने अपने घरों से चांदी सोना ला करके वहाँ के ठाकुर शिव सिंह को दे दिया था। उसके बाद वहाँ के लोहारों और सुनारों ने चांदी के गोले बनाए और दुर्ग के अंदर से चांदी के गोलों की बारिश की थी। यह देखकर अंग्रेजों की सेना हैरान रह गई कि ये क्या हो रहा है। इस प्रकार दोस्तों, जनता की भावनाओं के आदर करते हुए, इस प्रकार अंग्रेजों की सेना ने जनता की भावना का आदर करते हुए चूरू दुर्ग से घेराबंदी हटा ली थी। और दोस्तों, चूरू दुर्ग के बाद अब हम बात करते हैं शेरगढ़ दुर्ग बारा का। बारा जिले का शेरगढ़ दुर्ग, उसके बारे में हम बात करते हैं। यह दुर्ग परवन नदी के किनारे पर स्थित है और शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण नागवंशी नरेश के द्वारा करवाया गया था। यह एक गृह श्रेणी में आता है, मतलब शेरगढ़ दुर्ग गृह श्रेणी में आता है। इस दुर्ग का नाम शेरशाह सूरी ने अपने नाम पर शेरगढ़ कर दिया था। दोस्तों, ये है शेरगढ़ का दुर्ग। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दौसा का किला। दौसा का किला गृह श्रेणी दुर्ग है और दौसा के किले का निर्माण बड़गुजर प्रतिहार राजाओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और यह देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दौसा का किला देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर जिले का, जो धौलपुर में स्थित है। उस शेरगढ़ दुर्ग की बात कर रहे हैं। इसका निर्माण मालदेव ने करवाया था। शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण राव मालदेव ने करवाया था। इस दुर्ग में मीर सैयद की दरगाह भी स्थित है और इस जो धौलपुर का शेरगढ़ दुर्ग है, इसमें हुनकार तोप भी स्थित है। दोस्तों, धौलपुर के किले के बाद अब हम बात करते हैं कुचामन का किला। कुचामन के किला यह नागौर जिले में स्थित है। इसका निर्माण जालिम सिंह ने करवाया था। कुचामन किले का निर्माण जालिम सिंह ने करवाया था। दोस्तों, कुचामन किले का निर्माण जालिम सिंह ने करवाया था और कुचामन किले को जागरी किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। यह दिखने में बहुत ही सुंदर किला है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।